नमस्कार साथियों, वर्ल्ड बायोग्राफी चैनल में फिर से आप लोगों का एक नया वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, चंद्रयान 3 के सफलता के बाद हर एक के जुबान पे चाँद को लेकर बहुत ही उत्साह दिखाई दे रहा है। तो हमने भी सोचा क्यों ना इस चंद्रमा के जीवनी को आपके सामने शेयर किए। इसकी संरचना कैसे हुई, कैसे इसका निर्माण हुआ, टोटली जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप भी देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति का इतिहास जानकारी। मून इन्फॉर्मेशन हिस्टोरी इन हिंदी में। एस्ट्रोनॉमी के अनुसार जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, और जो पिंड किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह अथवा उस ग्रह का चंद्रमा कहते हैं। इसलिए हमारा चाँद वास्तव में हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एकमात्र उपग्रह है। इसलिए यह हमारी पृथ्वी का एकलौता चंद्रमा है। कैसे बना चंद्रमा, कैसे बना मून? चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्षों पूर्व धरती और थिया ग्रह मंगल के आकार का एक ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ उसके अवशेषों से बना था। यही मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चाँद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला है कि चंद्रमा और धरती की उम्रों में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक पाई गई है। एक अन्य परिकल्पना विखंडन सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार पृथ्वी की सतह के करीब 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पापड़ी अंतरिक्ष में उड़ी और इस मलबे ने इकट्ठा होकर चाँद को जन्म दिया। हालांकि यही सिद्धांत विवादित है। चंद्रमा की जानकारी और इतिहास। मून इन्फॉर्मेशन इन हिंदी। मून चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यही सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के बीच से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। यही दूरी पृथ्वी की परिधि के 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 है। यही पृथ्वी की परिकल्पना में 27.3 दिन पूरा हो और अपनी आंखों के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर भी 27.3 दिन में लगाया जाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक हिस्सा या चेहरे पर हमें पृथ्वी की ओर से होता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी साफ साफ अपनी आँख पर घूमता हुआ दिखता है, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेंगे। अर्थात पृथ्वी को कोई वर्षों तक निहारते रहो, वही अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य ज्योतिषी के कारण चंद्रदशा हर 29.5 दिन में बदलते हैं। आकार के हिसाब से अपने स्वामी ग्रह के संबंध में ही सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका विषाणु पृथ्वी का 1/4 और द्रव्यमान 1/81 है। बृहस्पति की सैटेलाइट लॉक के बाद चंद्रमा दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे अधिक चमकदार निकाय चंद्रमा है। समुद्री ज्वार और भाटा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कारण आते हैं। चंद्रमा की तात्कालिक कक्षीय दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। इसलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार हमेशा समान दिखता है। वही पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। जब चंद्रमा में कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढकेगा तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सोवियत राष्ट्रों की लूनार 1 पहले अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा पास से गुजरा था, लेकिन लूनार 2 पहले यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। 1968 में केवल नासा अपोलो कार्यक्रम ने उस समय मानव मिशन के लिए उपलब्धि हासिल की थी और पहले मानव युक्त चंद्र परिक्रमा मिशन की शुरुआत अपोलो 8 के साथ हुई थी। 1969 से 1972 के बीच 6 मानव युक्त यान ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा, जिसमें से अपोलो 11 ने सबसे पहले कदम रखा था। इन मिशनों ने वापसी के दौरान 380 किलोग्राम से अधिक चंद्र चट्टानों को साथ लौटने के लिए
जिसका इस्तेमाल चंद्रमा का उत्पत्ति, उसकी आंतरिक संरचना का निर्माण और उसके बाद के इतिहास का विस्तृत भूवैज्ञानिक समझ विकसित करना था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के साथ विशाल टक्कर की घटना ने इसकी स्थापना की है। 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद से चंद्रमा का दौरा केवल मानव रहित अंतरिक्ष यान से ही किया गया, जिसमें से विशेष रूप से अंतिम सोवियत लुनोखोत रोवर द्वारा किया गया है। 2004 से बाद में जापान, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में से प्रत्येक ने चंद्र परिक्रमा के लिए भेजा है। इन अंतरिक्ष अभियानों में चंद्रमा पर जल, बर्फ की खोज की पुष्टि के लिए विशिष्ट योगदान दिया गया है। चंद्रमा के भविष्य के लिए मानवयुक्त मिशन योजना सरकार के साथ निजी वित्त पोषित प्रयासों से बनाया गया है। चंद्रमा राज्य अंतरिक्ष संधि के तहत रहना है, जिससे यही शांतिपूर्ण उद्देश्यों की खोज के लिए सभी राष्ट्रों के लिए स्वतंत्र है। आंतरिक संरचना, मून लूनार स्ट्रक्चर इन हिंदी। चंद्रमा एक विभेदित निकाय है जिसका भू रासायनिक रूप से 3 भाग क्रैश मेटल और कोर है। चंद्रमा का 240 किलोमीटर त्रिज्या का लोहे की बहुलता युक्त एक ठोस आंतरिक कोर के है और आंतरिक कोर का बाहरी भाग मुख्य रूप से लगभग 300 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ तरल लोहे से बना हुआ है। कोर के चारों ओर 500 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ एक आंशिक रूप से पिघली हुई सीमा परत है। चंद्रमा की खुरदुरी सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की जाती है और यहाँ पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने की सबूत मिले हैं। यहाँ की धूल चिपचिपी है, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाएगा तो उसके कपड़ों पर धूल जल्दी से चिपक जाएगी और फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। एक नज़र में चंद्रमा की जानकारी। चाँद की जानकारी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो वायुमंडल विहीन है और जिसकी पृथ्वी से दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। यही सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक सतहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। इस पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यही चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनिट्ज पर्वत है जो 35,000 फुट ऊंचा है। यही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। इसके प्रकाश को पृथ्वी में आने में 1.3 सेकंड लगता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देखा जा सकता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगा समय परिभ्रमण काल 27 घंटा 7 मिनट 43 सेकंड है। चंद्रमा का अक्षोतल पृथ्वी के अक्षोतल के साथ 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। चंद्रमा का धरातल असमतल और इसका व्यास 3,476 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8 पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की अवधि 29.53 दिन, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27 दिन की यही अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सूरज एवं चंद्रमा की शक्तियों के अनुपात 11.5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी की पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्षों। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई गई है। चंद्रमा हर वर्ष धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। एक निश्चित दूरी होने पर
चंद्रमा धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन की बजाय 47 दिन लगाएगा। यही भी आशंका व्यक्त की जा सकती है कि यदि चांद इसी तरह से ज़्यादा दूर होता जाएगा तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं हो सकता है। ऐसे में धरती पर दिन महज 6 घंटे के लिए रह जाएगा, मतलब बाकी समय रात रहेगी। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबोनिटीज पर्वत है, जो 35,000 फुट ऊंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आपने अपनी कीमती समय देकर हमारे जो खूबसूरत चंद्रमा है उसके बारे में आप जानकारी को आपने वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपका ओपिनियन भी आप अपना कमेंट दे सकते हैं। हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।